प्रिय बच्चों, आज मैं आपको भिक्षुक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई समझाऊंगी और इसकी व्याख्या भी बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। कवि कहते हैं कि शहर की सड़क पर दीनहीन दशा में एक भिखारी चला आ रहा है। वह बेहद दुखी है क्योंकि भीख मांगने का काम उसकी विवशता है। उसका हृदय दुख के कारण टुकड़े टुकड़े हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है उसने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि जिसके कारण वह बहुत कमज़ोर हो गया है। वह इतना दुर्बल हो गया कि उसकी पीठ और पेट मिलकर एक हो गए हैं। भिक्षुक कमज़ोरी के कारण लाठी टेक कर चलता है। उसके पास एक फटी पुरानी झोली है जिसे वह कुछ पाने की चाह में सबके आगे फैलाता है। उसे आशा है कि कोई उसे खाने की कोई वस्तु दे देगा जिससे वह अपनी भूख शांत कर सकेगा। भिखारी की यह दयनीय दशा देख के फैली इस समस्या की ओर भी ध्यान दिलाती है कि बेरोजगारी और गरीबी से लोग भीख मांगने को विवश हैं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। बाएं से वह मलते हुए पेट को चलते और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं। भूख से सूख ऊंट जब जाते, दाता भाग्य विधाते से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इस दुर्बल भिखारी के साथ छोटे छोटे से बहुत ही कमज़ोर से दो बच्चे भी हैं जो सदा हाथ फैलाए भीख मांगते रहते हैं। लोगों की दया दृष्टि पाने के लिए वे बाएं हाथ से अपना पेट सहलाते रहते हैं ताकि उन्हें कुछ खाने की वस्तु मिल जाए। दिन भर भीख मांगते मांगते जब भूख और प्यास से उनके होंठ फट जाते हैं, उनके होंठ सूख जाते हैं, परंतु किसी का ध्यान इन पर नहीं जाता, कोई दाता इन पर दया नहीं करता, तब लगता है जैसे ईश्वर की कृपा दृष्टि भी उन पर नहीं पड़ती। जब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वे आंखों में आने वाले आंसुओं को ही पी जाते हैं, अपनी पीड़ा को दबा लेते हैं और अत्यधिक दुखी होते हुए भी वे आगे बढ़ते हैं और भीख मांगते हैं। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेते को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, आहा, मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख को मैं अपने में खींच लूंगा। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। इन पंक्तियों में यह दर्शाया गया कि भीख मांगते बच्चे जूठे पत्तलों से भी खाना बटोरते हैं। जब वे सड़क के किनारे किसी उत्सव के बाद फेंकी गई जूठी पत्तलों में से खाने पीने की चीज़ें बटोरते जाते हैं, तभी भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। इन्हीं जूठे पत्तलों पर कुत्ते भी झपट रहे होते हैं। उन कुत्तों को हटाकर अपने लिए खाने की चीज़ें लेने का संघर्ष ये बच्चे करते हैं। इनकी दशा सचमुच दयनीय है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस दयनीय दशा को देखकर भी आशावान है। उन्होंने अपनी उम्मीद अभी नहीं छोड़ी है। वह भिक्षुक के प्रति दया का भाव रखते हैं और उनकी स्थिति को सुधारना चाहते हैं, उनके दुख दूर करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हमारा समाज इनके प्रति संवेदनशील हो जाए। वह चाहते हैं कि हमारा समाज इनके प्रति हर संभव सहायता करे। उनका विचार है यदि यह भिक्षु अभिमन्यु की तरह हिम्मत हारे बिना भिक्षावृत्ति मतलब कि भीख मांगना छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दें, यदि हम सब उनकी स्थिति को सुधारने की कोशिश करें, यह समस्या समाप्त की जा सकती है। थैंक्स बच्चों, आई होप आपको ये व्याख्या समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।